Good morning, students. Today we are going to start exercise 3.3 related to quadrilaters. तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर या काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ते हैं. तो जो ये हमारी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स हैं, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये सारे के सारे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ साइड्स, जो उनकी लेंथ ऑफ साइड्स होंगी और एंगल्स वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, उसके ऊपर बेस्ड है. तो हमारे पास एक्चुअल में क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर 4 वर्टिसेस होते हैं, तो 4 वर्टिसेस, 4 ही साइड्स और 4 ही एंगल्स. ये एंगल्स, ये हमारे वर्टिसेस, ये साइड्स और ये एंगल्स. तो इनसे हमारा क्वाड्रिलेटर फॉर्म होता है. मीन्स क्वाड्रिलेटर के लिए 4 साइड्स होनी जरूरी है. तो इसमें जो टाइप्स है, फर्स्ट आती है स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रोम्बस, फोर्थ पैरेललोग्राम, फिफ्थ ट्रेपीजियम और सिक्स्थ काइट. तो पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी टाइप्स के बारे में. तो फर्स्ट आते हैं स्क्वायर. स्क्वायर की कुछ फिगर इस तरीके से होगी. ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी. ये ए बी की लेंथ, बी सी, सी डी और ए डी, इन सभी की लेंथ आपस में इक्वल होगी. सेकंड, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल होंगे. एंड मेजर 90 डिग्री, सभी एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री के होंगे. 90 डिग्री का साइन बना हुआ है. थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो इसके डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स आर इक्वल होंगे. एंड बाइसेक्ट मीन्स अगर ये पॉइंट ओ ले लिया, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा. बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. मैंने स्क्वायर की आप लोगों को प्रॉपर्टी बता दी है. नेक्स्ट हमारा होगा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. तो रेक्टेंगल के अंदर कुछ उसकी फिगर कुछ इस तरीके से होगी. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसकी अपोजिट साइड्स, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी. एंड इक्वल, और इक्वल भी, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल. सेकंड, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल होंगे. एंगल ए बी सी डी एंड मेजर 90 डिग्री, और सभी के सभी ये 90 डिग्री के एंगल्स होंगे. थर्ड है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होंगे. ए सी इज इक्वल टू बी डी. एंड बाइसेक्ट करेंगे मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को. थर्ड पर हम आते हैं. थर्ड हमारा है रोम्बस. रोम्बस की कुछ ये फिगर मैंने बनाई है, ए बी सी डी. तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज लिखी है, फर्स्ट लिखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी. सेकेंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ये एंगल हमारा इसके इक्वल होगा और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा. थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ये ए सी एंड बी डी. बाइसेक्ट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स यहां पर हमारे पास ये 90 डिग्री के एंगल्स होंगे. थर्ड हो गया हमारा. फोर्थ देखते हैं पैरेललोग्राम. फोर्थ है पैरेललोग्राम. फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स, ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल होगी. जो ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, सभी में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, सभी के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. एंड इक्वल, ये इसके इक्वल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल और इसके इक्वल. सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट मीन्स ये एंगल ए
इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल टी। थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो दो प्रॉपर्टी हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम चारों ही क्वाड्रिलेटरस के अंदर होगा। फिफ्थ नंबर पर हम आ रहे हैं, ट्रेपीजियम सिर्फ इसके अगर डिफाइन करें तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर है अपोजिट साइड्स के, ये साइड और ये साइड, एक पेयर ये हो गया और सेकंड ये साइड और ये अपोजिट साइड्स के टू पेयर हैं, वन और सेकंड पेयर ये। लेकिन यहां है वन पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जो हमारा सेकंड ट्रेपीजियम चल रहा है, मैं एक बार ले रहा हूं इसको, मैं टू पेयर में ध्यान से सुनना, ये और ये अपोजिट साइड्स का एक पेयर ये है, सेकंड अपोजिट साइड्स का ये पेयर है, तो वन पेयर, ओनली वन पेयर, ये साइड और ये साइड ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल हैं, इसलिए यहां वन पेयर लिखा हुआ है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सिक्स्थ है काइट। काइट की शेप, काइट क्वाड्रिलेटर की शेप ये होगी। इसके अंदर लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स ये और ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू पेयर्स, एक पेयर ये इसके इक्वल एंड सेकंड, देखो यहां वन वन मार्क किया मैंने, यहां टू टू, सेकंड ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी। तो वन पेयर तो ये हो गया इन दोनों का, वन पेयर ये दोनों साइड्स इक्वल, वन पेयर, और सेकंड एडजेसेंट साइड्स का सेकंड पेयर ये और ये आपस में इक्वल। तो टू पेयर बन गए ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सेकंड, जो इसके डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट काटते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। आप रीजन में डेफिनेशन या प्रॉपर्टी देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है AD इज इक्वल टू BC। अगर हम देखें AD ये साइड है और BC ये साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। रीजन, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। सेकंड, ये रीजन दे दिया गया है या आप प्रॉपर्टी कह सकते हो। सेकंड, DCB ये एंगल हो गया DCB इज इक्वल टू DAB इज इक्वल टू DAB, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी में बताया था मैंने। तो सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड, OC इज इक्वल टू OA, बताया था कि जो इसके सभी के डायगोनल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम सभी के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मींस OA और OC इक्वल होंगे, OB और OD। तो OC और OA इक्वल होंगे। रीजन हो गया सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ, दिया हुआ है एंगल DAB मीन्स ये एंगल प्लस CDA तो हमारे पास ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल्स, इन दोनों एंगल का सम 180। पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, एडजेसेंट एंगल्स का। तो एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री या 180। इनकी जगह एडजेसेंट एंगल्स की जगह हम को इंटीरियर एंगल्स का भी यूज कर सकते हैं। को इंटीरियर एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर 180 या सप्लीमेंट्री।
तो हम इस एडजेसेंट एंगल की जगह को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या इसकी जगह 180 डिग्री।